कहाँ है? हाँ ये रहा, उठा उसको। मैं कहाँ से उठाऊं? बाहर लेके आना, घूम रहा था यहीं पे। हेलो बढ़िया भागती है, 160 तो जाती है ये। अगर टीम अपनी वहाँ पे बिल्डअप करनी बड़ी स्ट्रॉन्ग, तो हमें दुबई के लिए लोग चाहिए। सो गाइस चिंटू पार्ट 2 की ट्रेनिंग चल रही है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? चिंटू ने तो सिखाया नहीं इसको, निखिल सिखाएगा। चलो तुम दोनों ने कैसे सीखा था? मैंने एक गिम्बल खराब कर दिया। एक गिम्बल, एक कैमरा, एक लैपटॉप। सब खराब किया था? कुछ तो आपने नहीं तो तेरा और चिंटू का अलग मिलन, भरत मिलाप कैसे हुआ? अच्छा। स्नैपचैट पे? नहीं तो किसने किसको सिखाया था? उसके पास कैमरा था, लेंस था उसके पास, और वो सेल कर रहा था, मेरे को चाहिए था। हाँ तो मैंने उसको ऐसे बोला, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो गई। फिर उसके बाद तो तुम में से एक दूसरे को किसी ने नहीं सिखाया? मैंने मेजरली उसको सिखाया, हाँ मेरे को किसी ने नहीं सिखाया आज तक। मेरे को सिखा दे तो मजा आएगा। तो उस मैनमेड मशीन उसने नहीं सिखाया तेरे को? उससे तो सीखने को मेरे को बहुत मिला, जब तो मैं उसके साथ रह रहा हूँ। ओह चलो, अब चमक गई है गाड़ी एकदम टकाटक। देखो एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी लग रही है हमारी बूबलिशियस। अब लाइट्स भी साफ हो गई हैं भाई, नीचे से साफ नहीं किया अभी भी इसने। भाई बहुत अच्छी तरह साफ करिए, तो बिल्कुल एक कलर ऐसा उसका कीचड़ सही है। चले देख, स्कूटी लेके आया कोई। सो गाइस भुट्टा खा रहे हैं, बढ़िया भुट्टा। मैंने कहा मस्त शॉट लिए भाई, ठुकते ठुकते बचे थे हम। सो गाइस बढ़िया ऑफ रोडिंग होती है भाई इस गाड़ी में, एकदम टेकड़ेक। बढ़िया ऑफ रोडर है ये, देखो एकदम स्मूथ है भाई, ये थार से भी ज़्यादा स्मूथ है। बंदा पूछता हाथी है, बोलता हाँ ये रहा। तो गाइस बढ़िया हमें जगह मिल गई, मस्त पार्क कर दिया यहाँ पर, जगह मस्त शूट एंड चेक आउट सम नाइस व्यूज। ये जा रही है नदी, इंडस रिवर। ओ भैंस, ओ पेड़ी जाएगा भाई नीचे सारा। वो देखा मस्ती कर रहा है ऊपर, मतलब अंदर। स्वीट लुका छुपी बंदरों में हुई तेरी बहन का नमन, तेरी बहन का नमन। ओए भाई इधर ही आ रहा है। सो गाइस अभी हमें इतने पसीने आ गए थे क्योंकि हम बाहर जंगलों में घूम रहे थे। अभी हम गाड़ी में बैठे हैं, वेंटिलेटेड सीट्स ऑन की, और जो मज़ा आया ना मैं बता नहीं सकता। सारा ऐसा लग रहा है पूरे बॉडी से ऊपर नीचे तक सारा पसीना हमारा सपा शक हो गया है। सो थैंक्स टू वेंटिलेटेड सीट, बढ़िया हो गया मामला। हम जा रहे हैं थोड़ा लंच करने, भूख लग रही है बहुत तेज। अबे टॉर्टोइस दिखा था अभी यार, एकदम बढ़िया टॉर्टोइस जा रहा था। कहाँ गया टॉर्टोइस? मेरे दोस्त कहाँ गया भाई तू? टॉर्टोइस कहाँ गया? अबे यहीं तो था। अबे यार इतना मस्त टॉर्टोइस था। टॉर्टोइस मेरे दोस्त कहाँ गया भाई? अबे यहीं था यार, छोटा सा था मस्त एकदम, बुड़ुम बुड़ुम ऐसे चल रहा था। टॉर्टोइस कहाँ है? हाँ ये रहा, उठा उसको। मैं कहाँ से उठाऊं? बाहर लेके आना यार, लेके आना यार, यार उठाना यार, मेरे को चाहिए यार, उठाने के लिए। चिंटू बाहर आओ। टॉर्टोइस भाई, उसने विकसित रूप ले लिया अपना। सांप नहीं है, मस्त उठा लेना इसको हाथ से, इधर बाहर रख ले थोड़ा सा बस। ये घूम रहा था यहीं पे। टॉर्टोइस हेलो मिस्टर। तो गाइस मुझे लगा पेट बना लो, फिर मैंने कहा नहीं यार उसका जंगल है, उसका घर है, आपसे ज़्यादा जिंदा रह जाता। मैंने ऐसे पकड़ लिया उसको, फिर डिंग वापस भागा। हम पहुंच चुके हैं वापस, जाना बहुत भूख लग रही है अभी, कुछ खा के नहीं इसके बाद बेदमी पूरी भाजी, फ्रेश फ्रूट्स खाओगे? फ्रेश फ्रूट्स, मेदू वड़ा, इंडियन क्यूजीन, घोस्ट का अवॉर्डम कड़वा सच निकला घोस्ट का। बवार्दी की कुंभ की शक्शी, ये लिखे ही सब। गिलाफी सीख कबाब, ओ वाह, वो भी है भाई, पैथा है, थाई करी भी है। केवांग व्यू वन वीड, बढ़िया खाना आ गया। दाल, चिकन, पनीर, गोभी, आलू, ये क्या है? ओ वाह मस्त लग रहा है भाई। सो गाइस बढ़िया मज़े आ गए एकदम शूट करके। अब रिलैक्स हो गया। ये देखना जैकेट में आया भाई, इसके बाद कपड़े नहीं थे। जैकेट क्यों पहनी तूने? ये टी शर्ट नहीं लेके इसलिए रेनकोट बैठ के सो रहा है। ग्रेट। एनीवेज बुफे गए थे, थोड़ा खा लिया और मेरी तरह ऑर्डर कर दिया। अब ये मेरा है कि तुम्हारा भी है इसमें?
सिर्फ आप। मैंने मंगाई बढ़िया थाई करी। मैंने कहा आई डोंट वांट बुफे, आई वांट स्पेशल स्टफ। भाई स्पेशल आए हैं हम, स्पेशल ही रूम में रहते हैं तो हम इतना तो बनता है। ग्रेट। तुम्हारी पॉटी। अबे फिर मैं घोड़ों को समझा के ना गधों की तरह सुम हो गया। ये सब वैसे लेसन होता है भाई। आजकल की जनरेशन एकदम एल है, मेरे को समझ ही नहीं आता। सबको सीखना सब कुछ है बट पैशन किसी में नहीं है। ऐसा बनना है बट कैसे बनना है वो नहीं पता। बैठ के रील देख रहा है वो। मैं कहा भाई वो एडिट कर रहा है, वो बढ़िया है, वो इसको इतना एक्सपीरियंस है। साथ में बैठ चिपक जा, एक हाथ इसके हाथ के अंदर होना चाहिए तेरा। हाँ डाल के रख। ये क्या दिखा रहा है? ऐसे स्क्रिप्ट बोल रहा है। किसी को अगर कुछ सीखना होता है ना तो बेस्ट चीज होता है जिसको कोई वो पता है उसके साथ चिपक जाओ बस। मैं भी चिपक गया था ऐसे, मेरे को याद है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से मेरे को कुछ पता ही नहीं होता था तो मैं फ्री में उनके घर में रहता था। मैं कुछ भी काम आप बताओ मैं करूँगा, बस अपने साथ रखो और उधर से तुम सीखोगे फिर तुम आगे बढ़ोगे। मेरे को नहीं मिला आज तक समझ तुम्हें नहीं मिला? सीख मैं तो ऐसे बहुत सीखा है भाई, बहुत लोगों से सीखा है। मैं तो चिपक जाता था और अब उस जिससे मैंने सीखा ना उसका भी मैसेज आया था कि यार एक मेरा काम है ये करा दे यार, कितने पैसे चार्ज करेगा? 6000 रुपए। मैं कहा दिस इज माय रेट कार्ड। रिप्लाई नहीं आया। वो जो वहाँ रहा था ना उसका रेंट। नहीं मतलब ऐसे नहीं था, मतलब वो किसी कंपनी में काम करती है तो इसलिए आया था कुछ कोलैब के लिए। अभी क्यों गाना बज रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए। The next day. Hey guys, good morning, welcome back to the episode। आज की शुरुआत होगी बहुत जल्दी। हम निकलने वाले हैं दुमदा वापस दिल्ली गए। थोड़ा सा हमारा शूट बचा है। बढ़िया जगह की यार, देख लो हमारे सामने वाले बढ़िया प्रॉपर्टीज ढूंढना और बढ़िया लगी मेरे को तो ये क्वाइट पैपरिका। उधर पूल भी है, इसका पूल है, किड्स एरिया है, सब कुछ है। पहले मैं सोचा एक दिन में हमारा शूट होता, कल ही निकल जाएंगे, पर फिर हुआ नहीं तो हमने कल आज जुड़ जाते हैं। और वो बॉम्बे जो पॉडकास्ट है सबके साथ मेरे को जाने का मन भी नहीं था, वैसे स्किप हो गया। वो आज था बॉम्बे में, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर विद ओयो कमाली और बहुत सारे आ रहे थे यार। 10 लोग आ रहे थे, 10 ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स आ रहे थे। पहले मुझे लगा कि यार फोमो हो जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा, तो जाना चाहिए, सब लोग आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, 3-4 लोगों से ज़्यादा इज अ क्राउड। तो बाबा गुड डे टू यू। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाकी सब कच्चे के लिए, क्या समझा? आजकल बढ़िया रील्स आ रही है मुझे मोटिवेशन वाली। तो हाँ ये सही बन रहा है, सही मिल जाएगा। चलो गाइस करीब आ गया सामने। अरे तू यहाँ बैठे हो तो यहाँ कैसे आ गया? अडो बतख उसमें बंदा था उसको हम बतख बुला देते थे। उसकी शक्ल बतख जैसी थी। बतख कैसे करता है? F1 राइडर। अरे भाई सीधा 4th गियर में। Excuse me, ये कहाँ से आ रहा है? जंगल सवारी। बढ़िया ऑफ रोडिंग होगी। अब एक शॉट लिया, क्रेजी शॉट लिया हमने अभी कीचड़ में। BTS तो दिखा निखिल, BTS वो फिर भी हंस रहा है भाई। साले मेरा कैमरा तो नहीं लिया इसने? आदि का है वो, आदि का है वो। अरे उसका साले मेरा कैमरा था तेरा कैमरा था? ये मेरा वाला फिर ठीक है। ये सर्विस करवानी है। साले अभी छुछे देता तेरे को मैं। और मैं इसको पूछा, मैं कहा कीचड़ गिरा हूँ, नहीं करा। आ जाओ। अरे ये उसका रेनकोट तो काम आया। कैमरा सुखाना पड़ेगा उससे। तो सुखा ले पहले। गैस फाइनली हमें रोड मिल गई है ऊपर पहुंचने की। I mean यहाँ इस रोड पे। क्यों? यहाँ बटन दबाते हुए ले लियो, बस बटन दबाते हुए ले लियो। लिया है वो सारा, सुबह ले लिया। बस खाना है। ये भाई रास्ता, और उधर वो डैम है, वो देखो बोरी। We've made it to the top of the jungle। वो देखो। बाऊ भैया सी बोला, भैया रो रो रो। भाई एनिमल्स भी है वहाँ पे। बाऊ भैया शिवरारी शिवरा। ओ अरे साफ करा दियो। अब लग रही है ना ऐसे ऑफ रोडिंग पे आए हैं। तो मत है। अभी मेरी चील के साथ लड़ाई हो गई थी, भाई कहाँ गया? आजा। कहाँ डैम? अच्छा ये बस इतना सा है, इसे यहाँ से इधर डाल देते होंगे। ऐसे ही कनाल जा रहे ना, स्विस कनाल है ये, स्विस कनाल। चल 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 जल्दी ले। भाई ऐसे देखना, ऐसा
लग रहा है भगवान जी की रेस आ रही है नीचे। सिम्बा रिमेम्बर बढ़िया रेस आ रही है एकदम ऐसे। धूप की किरणों में से बसा बादल स्वयं प्रकट हुआ। सिम्बा। कावड़ वालों के लिए अलग से वो रोड ही ब्लॉक करी हुई थी पूरी। अब यहाँ पे जाके खुली है सुल्तानपुर के बाद, नहीं पता नहीं कौन सा पूरा है। आने वाला हापुड़ एंड देन हमारे घर पहुँचेंगे हम 1 घंटे में 2 बजे। डिंग 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 डिंग। मिड टाउन मैडनेस बढ़िया भागती है, 160 तो जाती है ये, और हिल भी नहीं थी बिल्कुल भी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। एनर्जी डाउन है, मैं थोड़ा प्री वर्कआउट करता हूँ तो आएगी एनर्जी वापस जिम जाने की। और ये फ्रॉड है सारे लोग, ये अच्छा हुआ देखा जो टूट जाता है, वैसे ही फ्रॉड होते हैं। स्टोरी भी इनकी फालतू में डाली मैंने। भाई जब अवार्ड पहले कहते हैं उन्होंने तुम जीत गए हो, अच्छा फिर कहते हैं ये अवार्ड फंक्शन में आना है इधर ऐसे, फिर कहते हैं फिर अगली ईमेल में भेज दिया कि तुम्हें ऐसे 4 रील डालनी है। हमको सिखा रिया है। अच्छा 4 रील का मतलब पता है तुम्हें? अवार्ड देने के लिए तुम बहुत थे, बहुत डिलीवरी मांग रहे थे, डिलीवरेबल्स मांग रहे थे अवार्ड फंक्शन के लिए। भाई पहली बात तो अवार्ड फंक्शन कॉस्मोस में बुलाता है, वो ये थोड़ी बोलता है तुम मेरे लिए ये डालो। वो तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमें अच्छा लगता है कि हम कॉस्मोस जीते हैं इसलिए हम डालते हैं। और ये गोबर खाल कौन आएगा? शाहरुख खान लालच दे रहे हैं। वहाँ पे कोई बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करने शाहरुख खान आ रहा है, उसमें लिखे फर्स्ट डे कोई शाहरुख खान आना है। फिर ये अभी ये भी मैं बताता हूँ क्या होता है। ये मैंने पहले भी किया हुआ है। श्रीलंका में टूरिज्म डेड है, कोई वहाँ जाता है नहीं, तो श्रीलंकन टूरिज्म ऐसे एजेंसी जो इनको पकड़ती है कि तुम टूरिज्म बढ़ाओ, तो वो इनको करोड़ों में पैसे देते होंगे। कहते हैं अच्छा हम एक काम करते हैं अवार्ड फंक्शन यहाँ पर कर देते हैं। इनका हर साल वैसे यही होता है श्रीलंका में। सो इज अ पुपेट्स। मैंने मना कर दिया तो वो अब किसी और को दे देंगे। सेम विपुल को आया था, विपुल ने मना कर दिया, किसी और को देंगे। तो तुम देखना जो भी जीतेगा ना वो बॉटम ऑफ द गोबर होगा लेवल का। जो 4 रील डालेगा अवार्ड जीतने के लिए। दैट इज द क्वेश्चन। सच का सामना करते हुए मैं बढ़िया बना दिया। ये तो आपने मस्त हो गया। अब मैं कितने अच्छे से कर सकता हूँ। पर ये बता रहेगा कब तक ठीक? अब ऐसे रहेगा ना। अब ये देखो मैं को उतार के आऊँगा, अब तो मैं ऐसे हैंगर में डाल दूंगा ना, वो ढेरियों में दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है पता नहीं सब्जी मंडी लगी है। देखती हूँ। चल निकल। अब मैं ऐसे हैंगर लगा के डाल दूंगा। चलो पासपोर्ट तो दिखाओ, मेरा वीजा तो दिखाओ। वीजा क्या दिखाना? चल वीजा दिखा भाई। कुछ हो रहा है जैसे पहली बार। और क्या 2 साल का लग गया। अब 2 साल तक सोचो मेरे पैसे नहीं कटेंगे। मैंने आपका इसलिए लगाया था कि मेरे साथ साथ आप लोगों का भी थोड़ा भला हो जाए, समझा? तो मेरा का फायदा क्या? डेट आगे की बढ़ा के क्यों नहीं दी? ऐसे मम्मा मेरे को शायद अगर मेरा होता प्लान बनता उसके बर्थडे के लिए तो हमें 19 को जाना पड़ता ना। मेरी टिकटें बुक थी ऑलरेडी। कल आज एम्स्टर्डम की फ्लाइट थी मेरी, इसलिए 19 का डाला था। पूछ के अगर आगे करते हैं तो 1 महीने आगे की बढ़ा दे। अगर 10-20 हज़ार रुपये लग रहे होंगे ठीक है भाई। 6 पेज बचे हैं मेरे पास सिर्फ। 100 वाली बंडल भी ख़त्म। एक और पासपोर्ट लग जाएगा अब इस पर। अंदर कहाँ है? देखो मेरी गेमिंग चेयर आ गई है। अब बढ़िया ऊपर पॉडकास्ट बनाएंगे मस्त बढ़िया। क्या अंदर कहाँ है? चैनल भी क्या किया आपने? गॉसिप बताओ। काम ही किया आज तो सुबह से मैंने और मोनिका ने 4 घंटे लग गए इस कमरे में। तो कहानी काम करेगा तो बिजी रहेगा ना, समझा? मम्मी पापा का भी आगे बट 1 महीने का है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको कहाँ जाना है बताओ? स्पेन जाना है, ग्रीस जाना है या? मैं नहीं जा रहा। आप स्पेन जाना है, ग्रीस जाना है, कहाँ जाना है? हाँ ग्रीस। मेरे पास ग्रीस तो स्पेन बिल्कुल। स्पेन गए हुए हो? तो स्पेन भी देखो ना। तो 2 एक ही जगह तो भी जाएंगे। पहले स्पेन मैं करता हूँ, स्पेन जाओ, स्पेन घूमो 1 हफ्ता स्पेन, फिर 1 हफ्ता ग्रीस। क्या है क्या कर रहे हो? घूम के आओ। सारा अरेंजमेंट करेगा मतलब कहाँ जाना, कहाँ रुकना, वो सब कर लेंगे। हाँ वो कर देंगे। अरे घूमो यार, क्या करना है? आपके पास एक कार्ड है, आपको एक कार्ड चाहिए, स्टे मैं कर दूँगा, आपने घूमते रहो वहाँ पे। टूर बुक कर लेना जो आपको करना हुआ। क्या समझा? आपका इतना हबड़ी दबड़ी नहीं होगा ना, आपको तो रिलैक्स होगा। अगर बार्सिलोना गए तो 3-4 दिन बार्सिलोना में अपने आप घूमते रहो वहाँ से जहाँ घूमना है आपको, समझे? क्लूब खोलना, क्लूब तो आपको पता है यहाँ से सारी बुकिंग करता हूँ। नहीं दिखाना पड़ना, मैंने कहा किया। क्लूब पे जाओ, जो आपको पसंद है वो बुक करो, वहीं पे चले जाओ। काम तू करेगा यहीं से। अपनी बेटी को बोलो, बेटी को कुछ बोल। बेटी बचाओ आंदोलन। एनीवेज जिम जाने से पहले अभी बड़ा कुछ किया। अभी लाइटें लूटें बताई हैं। वो पेंटर साला पैसों के चक्कर में
बिना कुछ देखे ही सारा सीधा पेंट कर जाता। अब फिर इसने कर दिया, अब फिर पूरा पेंट हुआ है, ऐसे ही होगा। अब झिरी झुरी कटी है उसमें सारा होगा। अब ये एक और है। तो ये जो था ना, ये पूरा मैं तुम्हें बताया था, ये पार्क था। तो ये जो जिस बंदे का अब है वो नोएडा अथॉरिटी में क्लर्क था, जो पापा मेरे को बता रहे हैं। और जिसने खरीद रखी थी वो पैसे नहीं दे पाया, तो उसने कब्जा करके ये बना ली है, अभी इलीगल बनाई हुई है। और यहाँ पे गेट कभी बन नहीं सकता था, यहाँ हमने जो भी बोला था यहाँ बन नहीं सकता। अब ये मेरी गाड़ी खड़ी है, खोल के बैठा हुआ है कि अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ। 20 साल से हमारी गाड़ियाँ यहाँ लग रही, और ये कोई गेट खुलता नहीं था। अब पता नहीं इसकी उसमें क्या चुल मची है। एक तो मेरा दोस्त बन गया नोएडा अथॉरिटी में, और भी कोई भी नोएडा अथॉरिटी में तुम्हारे मम्मी पापा जो भी होंगे बताना भाई। नोएडा में कोई भी कहीं पे भी हो मेरे को बताओ। कोई गुंडागर्दी भी होगा ना वो भी बुलाओ, बाउंसर वाउंसर कोई जानता है किसी को पिटवाना हो पैसे दे के, वो भी बता देना। अरीब को पिटवाना हमने। जितने पैसे इसके ग्रूमिंग पे लगते हैं उससे 10% मेरा भी नहीं लगता। क्यों टैड लूँ? मेरी कटिंग और दाढ़ी के लगते हैं 150 रुपये, इसके बाल बनाने के लगते हैं 1300 रुपये भाई। और वो भी बढ़ाई जा रहा है पैसे, 1200 थे, 1200 से 1350 कर दिया आज। मैं भग गया ऐसे साले। अभी रिव्यू डालो तेरे को, क्योंकि डॉग्स का सारा खेल रिव्यू पे है। अब इसको रिव्यू देता हूँ मैं साले को। रेट बढ़ाई जा रहा है। अच्छा टैड लू सुंदर मुंदरू हो गए तुम? सुंदरू मुंदरू इसके सुंदर मुंदरू हो। हे टैडू, हे डैडी, टैडू, टैडू, टैडू। अच्छा अच्छा अच्छा, किसके डैडी पे इतनी सुंदर मुंदरू बन गया, सुंदर मुंदरू। हैया हैया। ओ वाह क्या बढ़िया पॉज लग रहा है टैडू। तो मैंने जिंदा होता ना, आप समझे? अच्छे दिन ना। आज थोड़ी सी गपशप लड़ा लो, गपशप लड़ा लो। क्या आपने कहाँ डाला है? हैं? पड़ोसी का डालेगा। सो गाइस गोलू आ गया, हम जा रहे हैं मूवी देखने सैयारा। अरे मैं ऐसे मेरे को लगता है कि अब इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं ज़्यादा ब्रैग कर रहा हूँ ऐसे, और मेरे को लगता है मेरे साथ जितने भी लोग हैं ना सारे, पहले मेरे को लगता था कि शायद मेरे से डरते हैं तो वो ऐसे है, बट अब तो मैं एकदम कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, एक गाली नहीं बकता। क्या बोला तूने? तेरी माँ की। ऐसे नहीं ना, मैं आज मैं गधा वो नहीं है, बट मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे, मतलब आज मैं अभी जैसे मैं तेरी भी बहुत चीजें गलत है ना। ठीक है वो गलत है ना, बट आज मैं इशू से बात कर रहा था, तो मेरे को आज मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, तो मैं उसमें लिखा हुआ था कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स फेट एंड कर्मा। जैसे मेरे अंदर मेरे को बहुत होता है कि मैं सबको मदद करूँ, मैं इसकी भी मदद करूँ। मैं जिम जाता हूँ तो मेरे को सर के ऊपर ही होता है मैं सर की भी मदद करूँ। तो उस बंदे ने बड़ा सीन किया हुआ था कि भाई तुम दूसरों, वो उनकी फेट है, उनका कर्मा है, वो अपनी लर्निंग है, वो खुद होगा। तुम उनके उसमें बीच में जाके टांग अड़ा के, वो तुम्हारा कुछ उससे कोई लेना देना भी नहीं है, और तुम ही ठोकर खाओगे, फिर वो तुम्हारी लाइफ में वो बंदा रहे ना नहीं भी नहीं रहेगा, बट तुम वो हो गया। समझे आप? कुछ समझ आया? जैसे मैं भी सोचता हूँ, तो मेरे को भी लगा लगता है हमें भी, तो तेरी कितनी वो लगती है गलत बातें। अब तू आया, हाँ तेरा बैग वो पड़ा, हाँ, ये पड़ा यहाँ पे, तूने सॉक्स खोलनी वहीं पे फेंक दी, वो एक सॉक्स वो है, दूसरी पता नहीं कहाँ, ये टी शर्ट पड़ी थी, ठीक है, और क्या तेरा और भी होगा, वो जूते उधर पड़े, थैली निकाली वो यहाँ पे फेंक दी तूने। तो ये सब चीजें हमें भी पसंद नहीं है। तेरे को औरों की बहुत चीजें नहीं पसंद, हमें तेरी ये चीजें। मेरे को किसी का बिहेवियर से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उनकी प्रोडक्टिविटी से प्रॉब्लम है कि किसी में दिमाग नहीं है। मतलब कॉमन बहुत बेसिक चीजें होती हैं, वो फंक्शन ही नहीं कर पाते। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे दिमाग में वो कौन सी अलग चीज है जो इनके दिमाग में भगवान ने दी नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, हर किसी के दिमाग है, सब कुछ करते हैं, पर तेरा अलग दिमाग है, उनका अलग दिमाग नहीं, मतलब बहुत बेसिक सी चीज है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल दे। मैं 10 एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं अभी अपनी टीम के साथ पूरे के साथ था, ठीक है, मैं की 10 चीजें बता दूंगा जो उसको मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, वो चीज मतलब उसको मैंने कुछ बोला, जैसे मतलब अंधाधुंध काम होता है। जैसे मेरे को क्या लगता है, सब सारे एकदम लेबर टाइप होते हैं, अगर इनके सर पे आप डंडा मार के चलोगे तो ही काम करेंगे, ठीक है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक जना तो था, वो इशू है जो जिसके ऊपर डंडा नहीं मारना पड़ता, तभी वो आगे एकदम जो जहाँ पे है वो अपने उसके है। अब ऐसा कोई है ही नहीं आज तक। उनको आप किसी को काम दोगे वो तभी होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि यार जैसे मैं सबको अपने अकॉर्डिंगली काम कराना, तो आपको उसके साथ लगना नहीं ना। बट जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कितनी बार वो किया, बट मैंने उसको कितनी बार बोला कि भाई तुझे आज से 10 साल बाद तुझे यही करना है काम, तू यही इतनी सैलरी में लगा। क्योंकि होता क्या है, ये अंकुर के साथ भी सेम चीज़ करता था मैं। जब अंकुर दुबई आता था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी वो सैलरी वाले उसमें फंसा हुआ था, ठीक है। और मैं चाह रहा था कि तू सैलरी वाले उससे निकल जा, तो मैं उसको बहुत इंसेंटिव देता था। रिच डैड पुअर डैड वाले, उसको मैंने सारी किताब उस पर ट्राई करता था, उसको वो भावता ही नहीं था।
कह रहा मुझे सैलरी ही चाहिए। मैं कहा ठीक है, मैं उसको ऑप्शन देता था, ऐसा नहीं होता। अब रचिता थी नहीं ना, अब वो जॉब वो नहीं कर रहा ना, अब उसने फैक्ट्रियाँ डाल दी है, 4 फैक्ट्रियाँ डाल दी हैं उसने। नहीं सबका एक टाइम आता है तो वो उसका टाइम आया तो वो अब अच्छा वो कर रहे हैं। हाँ, we are in this अब रचिता phase। स्टार प्लस में थी, उसको इतनी ऑफर्स आती थी और डबल सैलरी भी आती थी। कोई कहीं पे कोई वो नहीं जाती थी, कहती मेरे को यहीं पे ठीक है। इशिता इतना बोलती थी तू जाती क्यों नहीं, कहती नहीं मैंने नहीं जाना। अब सबका comfort zone होता है वही। अब सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। आई डोंट थिंक सब लोग सबके लिए बने होते हैं। यहाँ भी कूद जाओ, यहाँ भी कूद जाओ। हाँ मेरा बच्चा है, मेरे को तो इतने आइडियाज आते हैं कि मेरा बस करता है ये भी चला लूँ, वो भी चला लूँ, ये भी चला लूँ, टाइम नहीं मिलता बस, और लोग नहीं मिलते अच्छे। ऐसे अब हमें आज मैं और ईशु अभी 1 घंटा बात कर रहे थे, तो अब हमारा बहुत टाइम से वो था कि हम दुबई अब किसी को नहीं लाएंगे। जो हमारा ग्राउंड वर्क वाला कांड हुआ था, तो हमने कहा कि भाई कोई किसी का सगा नहीं होता, सारे ऑफिस नहीं रखे हुए। बट अब अगर हमें एक्सपैंड करना है तो हमें लोग वहाँ रखने ही पड़ेंगे। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वहाँ लोग नहीं रखें, क्योंकि इशू एक ही इशू है ना, या मैं भी एक ही हूँ, हमें वहाँ लोग चाहिए। अगर वहाँ शूट है तो कैसे, अभी भी मैं जाके कर रहा हूँ, या वो किसी को फ्रीलांस पे ला रहा है, तो वो ऐसे सही नहीं है ना। हमें टीम अपनी वहाँ पे बिल्डअप करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग। तो हमें दुबई के लिए लोग चाहिए। और ज्यादा सर पे भी नहीं चढ़ाने चाहिए। मैं चढ़ाता हूँ, इशू नहीं चढ़ाता। इशू काम से काम रखता है। करता है तो हर किसी को घर में हर किसी को थोड़ा प्रोफेशनल रखो, पर्सनल। अब मेरे से नहीं होता ना, मेरे से प्रोफेशनल नहीं होता। तो फिर वो भी प्रोफेशनली काम नहीं करते इसलिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस है। वो मत कर, एक्सपेक्ट मत करना कि वो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अरे भाई एक्सपेक्टेशंस ही सारी चीज़ें बिगाड़ देता है। तुम लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ये करेगा, वो करता नहीं है, फिर गोबर निकल जाता है। मैंने एक चीज़ तो डिसाइड करा, मैं किसी के करियर का किसी का ठेका नहीं लूँगा। और मेरा कोई सगा नहीं है, मेरा किसी से लगाव नहीं है, सब भाड़ में जाए, मैं अपने देखूँगा। कौन कौन आते हैं? मैं बहुत आते हैं यार, मैं सबका मैं सोचता रहता हूँ, हम लोग आते हैं कि आपका भी सोचता रहता हूँ। जैसे आज भी, जैसे आज 1 घंटा मैंने अपना आप तुम्हारी ट्रिप प्लान करा था, फिर मैंने आपके क्रूज देखे कि 90 सेकंड में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए। फिर मेरे माइंड में भी 2 चीज़ें क्लिक करती है कि चल मैं इतना कर रहा हूँ, फिर मैं इस नोने को सुन मैं कहा देख मैं एक साइड की बुक कर रहा हूँ, एक साइड की तू, 6 दिन मैं होटल। तू उसको मत किया कर। तू अरे वो टेस्ट नहीं होता, वो टेस्ट होता है। नहीं करना, मेरे क्या को मत बोल। ये क्या बात होती क्या है? हुआ? हर चीज में उसको घुसा लेगा। हाँ? उसकी कंपनी की वैल्यूएशन पता है ना वो अच्छा कितनी मेरे है? को दिखा, उसकी कंपनी की उसको थोड़ी मिल रही है। उसको ये मिल बता रही मेरे है, को। मिलेगी तो सी ना एक दिन। जब मिलेगी तब वो तेरे को दे तो आपकी भी जितना आप मेरे से ज़्यादा आपकी बेटी कमाती है, तो देगी आपका भी वो। उसकी घर गृहस्थी भी है, उसके लोन्स भी हैं, देती है ना वो। क्या? ये बता, उसकी भी घर गृहस्थी है। तो उसका घर गृहस्थी उसका पति देखे, पति क्या, पति परमेश्वर होता है, समझे? हर चीज में उसको मत घुसाया कर। तू भी मत किया कर। मैं तो कहती हूँ। जाना कि नहीं जाना तूने? मैं यहीं बैठे मना रहोगे? कर लेंगे, मैं बोल तो रही हूँ। का स्वाह कर लोगे? अब आज मैं सर को बता के आया हूँ, सर तो बड़े खुश हो गए थे, कह रहे ठीक है भेज, मैं उनकी बनाता हूँ बॉडी। हाँ तो मैं आज चली जाऊंगी, मैं पापा हाँ। को भी ले जाऊंगी। मैं तो खुद चाहती आप हूँ। जाओ, रोज जाओ। और कल तू पहले दिन तो मैं कल 1 हफ्ता लेके चलता हूँ ना, क्योंकि आपको 1 हफ्ता तो बहुत दर्दें होंगी। और सर ये ना, सर की टेक्निक सारी अच्छी है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं 2 घंटा अगर मैं ऐसे जाऊँ अकेले करने, या 2-3 बजे जो 12-1 बजे जो जाता हूँ, उसमें कुछ नहीं होता मेरे से। मैं जाके काम ही कर रहा होता हूँ, गालियाँ दे रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, ट्रेडमिल पे चल के वापस आता हूँ। अब मैं अभी जाता हूँ, मैं ट्रेडमिल पे चढ़ा हुआ था, सर देखे कर क्या रहा, फ़ोन छोड़ इधर आ। फिर उन्होंने मुझे आधा घंटा लेग्स कराई होंगे, और मैं फट गई थी, ऐसे करके गिर जाता हूँ मैं। हाँ कोई ऐसा होना चाहिए ना। हाँ जो डंडा मारे, क्योंकि वो बोलेगा। अब जैसे मैं मार रहा था आज, तो मैंने पता नहीं 100 किलो से बेंच मार लिए थे 10, तो मेरा दिमाग में था 10 हो गए खत्म, मैंने कहा 5 और मार, फिर मैं 5 और मारे और टूट गए पैर। तो ऐसे बॉडी बनती है फिर। तो आपको भी टेक्निक सही से सिखाएंगे। तो रील देखी थी ना, एक बूढ़ी आंटी थी 70 साल की, वो मस्त बना रही थी, वैसे बना लो, दोनों आप बूढ़े इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। बूढ़े बूढ़े मैं होंगी बूढ़ी। चलो आप जवान और पति बूढ़ा, ऐसे कर लेना। आप बोला चाचा और बहू, चाचा और बहू। ऐसे में सेंस कुछ भी आ रहा है, मुंह में बोल रहा हूँ। ओ चलो हमारी पिक्चर है, देख लेना। ओए टेडी बच्चे यार, ये भी खराब हो गई है। थैली में आके थैली में डाल के अंदर। चल ठीक है, चलो गाइस हम जा रहे हैं सयाना देखने तुम्हारे लिए। मेरे को देखना है कि सच में अच्छी है, क्योंकि भाई ऐसे रील्स आने लग जाती है एकदम से, मार्केटिंग मेरे को दिख जाती है। देखी थी एक गंदी सी मूवी। हाँ मैं तुम्हें असली वो बताऊंगा। हाँ, कौन सी देखने गए थे? वो क्या वो स्त्री श्री, अरे वो तो बहुत ही बकवास थी। अरे और लोगों को अच्छी लगी है यार वो ड्रामेबाजी। चलो आ जल्दी आ जाओ, मेरा इंट्रो मिस हो जाए। ओए हो गई क्या स्टार्ट? जोश। सो गाइस गुड न्यूज़ मिल चुकी है कि हमारी रैम हो गई है कड़ाकट। ब्रेक से लेकर सस्पेंशन से लेकर सारा ऑल्टरनेटर भी सब चेंज करा दिया मैंने, कि कोई दो मादा प्रॉब्लम ना हो। बस अब आगे के भी 2 टायर चेंज करा रहा हूँ मैं, रिस्क नहीं लेना।
फिर मैं सोचता बड़े और लगा लूँ, मुझे इतने मना कर दिया कि मत लगाओ। एनीवेज हम पूछते हैं रिव्यू कैसा लगा। हाँ मेरे को रॉकस्टार की थोड़ी सी कॉपी लगी, पर अच्छी थी मूवी, एंड में अच्छा सीन था, अच्छी स्टोरी बनाई हुई थी। बट वो जो हुआ था ना, जो रील पे बनाते हैं लोग, ऐसे वैसे कुछ नहीं, नॉर्मल सी है, वन टाइम वॉच है।